क्या आपने कभी सोचा है भगवान खुद अधूरे रूप में क्यों रहते हैं? क्यों जगन्नाथ जी के हाथ पैर पूरे नहीं बने? और क्यों लाखों लोग हर साल उनकी रथ यात्रा में शामिल होते हैं? आज की इस कहानी में हम जानेंगे एक ऐसी रहस्यमयी कथा जो भक्ति, विश्वास और चमत्कार से भरी है। कहानी शुरू। बहुत समय पहले की बात है। ओडिशा में एक महान राजा हुआ करते थे, राजा इंद्रद्युम्न। वे भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उनके मन में एक ही इच्छा थी, मैं भगवान को धरती पर ऐसे रूप में स्थापित करूं जिससे पूरी दुनिया उनकी पूजा करे। एक दिन उन्हें पता चला कि जंगल में एक दिव्य मूर्ति है, नील माधव, जो स्वयं भगवान विष्णु का रूप है। राजा ने अपने सेवक विद्यापति को उस मूर्ति को ढूंढने भेजा। नील माधव की खोज। विद्यापति कई दिनों तक जंगलों में भटकते रहे। आखिरकार उन्हें एक जनजाति प्रमुख विश्ववसु मिला। विश्ववसु रोज एक गुप्त स्थान पर जाकर भगवान नील माधव की पूजा करता था, लेकिन वह किसी को भी उस स्थान के बारे में नहीं बताता था। बहुत मनाने पर भी उसने मना कर दिया। फिर विद्यापति ने एक चाल चली। उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बंधवा ली और विश्ववसु के साथ चल पड़े। लेकिन चतुर विद्यापति ने रास्ते में चावल गिराते गए ताकि वापस रास्ता पहचान सके। भगवान का अद्भुत दर्शन। जब वे पहुँचे तो विद्यापति ने पहली बार भगवान नील माधव के दर्शन किए। वह दृश्य इतना दिव्य था कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन जब राजा इंद्रद्युम्न वहां पहुंचे तो भगवान नील माधव वहां से गायब हो चुके थे। राजा बहुत दुखी हो गए। भगवान का आदेश। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, तुम निराश मत हो, मैं तुम्हारे लिए एक नए रूप में प्रकट होऊंगा। समुद्र के किनारे। राजा तुरंत समुद्र तट पर पहुँचे। वहाँ उन्हें एक दिव्य लकड़ी, दारू ब्रह्मा, मिली जिससे भगवान की मूर्ति बननी थी। रहस्यमय कारीगर। तभी एक बूढ़ा कारीगर आया जिसका नाम था अनंत महाराणा, वास्तव में भगवान विश्वकर्मा। उसने कहा, मैं भगवान की मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, 21 दिन तक कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा मान गए। अधूरी मूर्ति का रहस्य। कई दिन बीत गए, अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। रानी चिंतित हो गई। उसे लगा कारीगर मर गया होगा। राजा से रहा नहीं गया और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, कारीगर गायब हो गया और भगवान की मूर्तियां अधूरी रह गई। हाथ और पैर पूरे नहीं बने थे। राजा का दुख। राजा बहुत दुखी हुए। हे भगवान, मैंने बड़ी गलती कर दी। तभी भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, यही मेरा असली रूप है। मैं ऐसे ही इस संसार में रहना चाहता हूँ। जगन्नाथ रूप की स्थापना। इसके बाद 3 मूर्तियां स्थापित की गई। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी, माता सुभद्रा, और इस तरह जगन्नाथ मंदिर की स्थापना हुई। रथ यात्रा का महत्व। हर साल भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों से मिलने के लिए बाहर आते हैं। भव्य रथ पर बैठकर वे पूरे शहर में घूमते हैं। लाखों लोग रस्सी खींचते हैं। कहा जाता है, जो इस रथ को खींचता है उसके सारे पाप मिट जाते हैं। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? भगवान को भव्य रूप नहीं, सच्ची भक्ति चाहिए। अधूरा दिखने वाला भी पूर्ण हो सकता है। विश्वास और धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपको भी भगवान जगन्नाथ जी पर विश्वास है तो कमेंट में लिखिए, जय जगन्नाथ, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें।